औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी सच की बरकत और सच पर मबनी है। जैसा कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आप सब जानती हैं कि उनकी बचपन की कहानी जो बेहद मकबूल और मशहूर है। ये बच्चा जो कि अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और ताबेदार बच्चा था। इनकी माँ चाहती थी कि ये दीन की इल्म हासिल करें और इन्होंने उन्होंने अपने बच्चे को यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बगदाद भेजा एक सरदार के काफ़िले के साथ। इस तरह उन्होंने क्या किया कि जो रकम बगदाद में उनको इस्तेमाल होनी थी, उन्होंने वो रकम उनकी जेब में सी दी। इस तरह ये काफ़िला बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब ये काफ़िला चलते-चलते थक गया तो इस काफ़िले ने रास्ते में क़याम किया और कुछ देर आराम करना चाहा। जब ये काफ़िला आराम कर रहा था, तो अचानक से वहाँ पर कई डाकू आ निकले। डाकुओं ने इन पर हमला किया और इनकी तमाम चीज़ें लूट लीं और हर एक की जेब तलाश की और हर एक से सब कुछ निकलवा लिया। जब ये डाकू चोरी कर रहे थे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने डाकुओं के एक फर्द को बुलाया और कहा कि आओ मेरे पास और मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरी जेब के अंदर पैसे सिले हुए हैं, तुम इसको खोल कर ले लो। ये सुनकर डाकू बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या? ये पहला शख्स है जो बुलाकर और हमें कह रहा है कि ये पैसे मौजूद हैं। इस तरह उसने बाकी सरदार को बताया कि ये बच्चा यूँ कह रहा है। वो समझे कि झूठ बोल रहा है, मगर जब खोली तो वाक़ई में उनकी जेब से पैसे निकले। इस तरह उनको देखकर इतनी हैरानी हुई कि ये बच्चा जो इतना छोटा है और अपनी अपनी सच्चाई की बिना पर हमें बिल्कुल सच बता रहा है। इस तरह वो अपने सरदार के पास बच्चे को ले गए और सरदार ने पूछा कि वाक़ई में क्या तेरे पास पैसे मौजूद हैं? तब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि हाँ, मेरी जो है ना शलवार कमीज़ की सिलाई के अंदर सिले हुए हैं। जब उन्होंने खोल कर देखा तो वाक़ई में उसमें पैसे मौजूद थे। इस तरह वो देखकर हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि तू झूठ बोल सकता था और अपना पैसा बचा सकता था। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने कहा था कि बेटा कितना ही मुश्किल वक़्त क्यों ना हो मगर हमेशा सच का साथ देना और हमेशा सच बोलना। इस तरह उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और इनकी ये बात जो है डाकुओं पे इतनी असर कर गई कि उन्होंने सबका माल वापस किया और तौबा की और वो ईमान ले आए। इस तरह इन्होंने बगदाद में जाकर इल्म हासिल की और लोगों के अंदर जो है ना शऊर पैदा किया और सखावत पैदा की और लोगों के अंदर दीन की जज़्बा पैदा किया। इस तरह इनकी कहानी बेहद मशहूर है और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मौजूदा इनका जो आज का मज़ार है वो इराक़ में वाक़या है। बगदाद के लोग इनको बेहद याद करते हैं और ये इनके वहाँ के बहुत जाने-माने और बेहद जो है ना अज़ीज़ों में शामिल हैं।